कलयुग कहता है यत् फलम नास्ति तपसा। एक जो मेरा बड़ा गुण है ना वो यही है कि जो फल सतयुग में बड़ी बड़ी समाधि से भी प्राप्त नहीं हो पाता था, जो फल त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता था, जो फल द्वापर में बड़े बड़े अर्चन करने से भी प्राप्त नहीं होता, कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में वो केवल केशव कीर्तनाथ, केवल भगवान का एक दो बार नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। राम कृष्ण राधे, कलौ केशव कीर्तनाथ। भगवान ने इतना आरक्षण प्रदान किया है कि कलयुगी व्यक्ति केवल हाथ में माला लेके रखे, राम 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 करते रहे अथवा राधे 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 कृष्ण कृष्ण करता रहे, इतने मात्र से ही भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। अच्छा, कलयुग में नाम की महिमा क्यों है? देखो, ऐसा नहीं कि यज्ञ जप तप, महिमा तो सबकी अधिक है, लेकिन नाम जपना एक सरल विधि है जिसमें बहुत कुछ खर्च भी नहीं होता। और नाम इसलिए भी अमूल्य है कलिकाल में माताओं, क्योंकि आज इस कलिकाल में व्यक्ति अर्थ प्रधान हो गया है। व्यक्ति इसको कमाने के लिए कितनी भी नीचता पे गिर सकता है, इसलिए हर चीज़ में आज पूजन सामग्री आदि सब में मिलावट कर दी गई है। आज धूप बत्तियाँ भी नकली बनती हैं। मैं एक बार इधर अलीगढ़ की तरफ जा रहा था तो ट्रकों में टायर भर के जा रहे थे, तो उसी समय हमारी गाड़ी में कोई वो व्यक्ति बैठा हुआ था जो धूप बत्ती की कंपनी में काम करता था। तो मैंने देखा, मैंने कहा टायर कहाँ जा रहे होंगे? तो उसने तुरंत बोला कि बोले बात लीक मत करना, इससे धूप बत्ती बनती है। आदमी क्या करे, जो कि ऋषियों की एक कल्पना थोड़ी थी। ऋषियों ने जो धूप बत्ती जलाने का मंत्र है ना, वो क्या है? ऋषियों ने क्यों धूप बत्ती का विधान बनाया? ऋषि धूप बत्ती जलाने के मंत्र में कह रहे हैं वनस्पति रसोद भूतो गंधाड्यो गंध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृह्यताम। हे प्रभु, वनस्पतियों के रस से, औषधियों के रस से निर्मित इस धूप बत्ती को मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप इस धूप बत्ती की तरह मेरे जीवन में सुगंधि प्रकट करें। तो उससे क्या होता था? उस एक धूप बत्ती जलाने मात्र से ही, क्योंकि वो औषधियों से बनती थी, जो छोटे 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 बैक्टीरिया आदि हैं हमारे घर के आसपास, वो स्वतः उस धूप बत्ती के धुएं से ही समाप्त हो जाया करते थे। और आज तो लोगों को उस पर विश्वास हो ना हो, उस पर विश्वास है सैनिटाइजर। अब पूजा में भी बैठ रहे हैं तो एल्कोहल का सैनिटाइजर, इसमें एल्कोहल है। तो कहने का तात्पर्य, इन ऋषियों ने ऐसी परंपरा बनाई थी। अरे भैया देखो, कोरोना की वैक्सीन बने अच्छी बात है, लेकिन कोरोना हो ही ना, इस पर अध्ययन करना, इस पर रिसर्च करना, ये उससे बड़ी बात है। वैक्सीन बननी अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें हो ही ना, उसकी तैयारी करना, ये उससे बड़ी बात है। तो ऋषियों ने हमारी लाइफ की परंपराएं हवन के माध्यम से, धूप बत्ती के माध्यम से ऐसी बनाई थी कि व्यक्ति वातावरण को शुद्ध करता था और पूजन अर्चन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क को पॉजिटिव एनर्जी से भर लेता था, इसलिए हमेशा मुस्कुराता था। आजकल तो हंसना भी नकली हो गया है, इसलिए रामदेव बाबा को हंसाना पड़ता है सुबह सुबह, हा हा करो बोले। रियल कुछ भी नहीं रहा, यहाँ हंसी भी नकली हो गई साहब। यहाँ दूसरे को हंसाना पड़ता है, भाई अब तो हंस ले। तो इस कलिकाल में सब कुछ नकली हो गया। आप धूप बत्ती जला रहे हैं, वो भी नकली। आप हवन कर रहे हैं, उसका घी नकली। और यदि घी असली लेने भी जाओ, दुकानदार ने रख दिया असली घी, तो हम फिर कह देते हैं अरे वो खाने के लिए थोड़ा ही चाहिए, पूजा के लिए चाहिए, इतना महंगा दे रहा है, पूजा के लिए तो चाहिए, आग ही तो लगानी है हमने हवन कुंड में। तो वो चर्बी का घी हम लाते हैं। आज तो स्पष्ट है, मीडिया के माध्यम से आता है, कई ऐसे पकड़े गए हैं कि जो जानवरों की हड्डी के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको निकालकर घृत का फ्लेवर डाल देते हैं, बस बन गया बढ़िया डिब्बा। 300 रुपये किलो भी घी मिल रहा है। बताइए, जब 300 रुपये किलो हमें मिल रहा है, अब ब्रांड का नाम लेना उचित नहीं है यहाँ से, लेकिन जो घी हमें 300 रुपये किलो हमें मिल रहा है, तो वो कितने में लाया होगा उसने, वहाँ से कितने में, और वो वहाँ से कितने में चला होगा? तो क्या आपको घी मिल जाएगा? जो कि शास्त्र में लिखा है, एक शुद्ध देसी गाय का
10 तोला घी अगर आम की लकड़ियों में, जलती हुई आम की लकड़ियों में स्पर्श करता है तो वो 100 टन ऑक्सीजन बनाता है। और आप सर्च करके भी देख लेना, कोई विदेशी है जिसने हवन पर रिसर्च करके एक अलग प्रकार की ऑक्सीजन के बारे में पता लगाया था। वो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होती है। आप देखना, हवन आदि के बाद जब आपको खूब आँख में धुआं होता है तो गले से शरीर हल्का हो जाता है, उसका कफ आदि निकलता है, धुएं से आँखों में आंसू निकलते हैं, गला साफ होता है, तो उस समय भी काफ़ी हल्कापन महसूस होता है, जो कि उसमें पूरी उचित 100% शुद्धता नहीं है, फिर भी लाभ मिलता है। इसलिए कभी भी अगर कुछ करो, भले ही छोटा कर लेना, लेकिन शुद्धता पूर्वक करना। तो इस कलिकाल में धूप बत्ती अशुद्ध हो गई है, हवन सामग्री अशुद्ध हो गई है, घृत अशुद्ध हो गया है, सब में मिलावट है। तो भगवान का नाम कलयुग में क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? क्योंकि भगवान के नाम में मिलावट नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी कंपनी वाला अन्य पदार्थों में मिलावट कर सकता है, भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं कर सकता। भगवान का नाम अनादि काल से वही चला आ रहा है। जैसा नाम त्रेता में था राम, वैसा ही कलयुग में भी है राम। अगर राम के नाम में मिलावट करके प्रॉफिट करने का अगर मौका लगता तो व्यापारी लोग इसमें भी मिलावट कर देते और राम का बना देते आम। हाँ, आदमी राम की जगह आम बोल रहा होता, लेकिन भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए कि कलयुग केवल जीव अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। यत फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।